बोलिए राधा रमन गुरु जी की जय, माता कामाख्या की जय, शंकर भोलेनाथ की जय। आध्यात्मिक चर्चा रहेगी और जैसा कि हम जानते हैं पिछले वीडियोज में आध्यात्मिक चर्चा में हमने स्मृति विज्ञान की चर्चा की है और स्मृति विज्ञान को समझने की कोशिश भी की है। इन सब बातों से ये निष्कर्ष निकल के सामने आया कि जो स्मृतियां हैं वही ब्रह्मांड का मूल आधार है, हर जीवन का मूल आधार है। यानी कि हमने देखा था कि जैसे ही हम स्मृति बनाते हैं, यानी कि जैसा हम सोचते हैं वैसी ही स्मृति बनती है और फिर वैसा ही घटित होता है। और ऐसा ही जब आप ध्यान देंगे एक एक चीज पे, महीने दो महीने में आप अनुभव करेंगे तो आपको यही दिखाई देगा कि आप जो सोच रहे थे वही आपके साथ हो रहा है, अब वही हुआ है। तो स्मृति विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, तो इस वीडियो को भी देखने से पहले, इससे पहले के वीडियो अगर देखेंगे तभी बात पूरी समझ में आएगी। हमने कई भागों में वीडियो बना दिए हैं, हालांकि एक ही वीडियो बनाते तो ज्यादा सही रहता है, 1-2 घंटे का। चलिए आज की बात करेंगे। आज के युग में हम लोग इतना ज्यादा विज्ञान के दौर में हैं, तो अगर विज्ञान के खिलाफ एक भी शब्द जाता है तो वो हमें स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि हम विज्ञान के बारे में ही पढ़ते रहते हैं, उसके ही चमत्कार पढ़ते रहते हैं। तो पहली बात तो ये है कि किसी के खिलाफ बात ही नहीं हो रही है, परंतु अध्यात्म के खिलाफ भी कोई बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे हमें समझना चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति बीमार होता है तो घर वाले उसे यही सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अच्छे डॉक्टर के पास जाके दवा लें। और डॉक्टर साहब भी आपको जब दवा देते हैं, दवाई देते हैं, तो वो वहां पे आपको बताया जाता है कि ये दवा 3 टाइम खानी है, 2 टाइम खानी है, और इससे आप सही हो जाएंगे। तो घर वाले भी आपसे यही बात कहते हैं कि आप वहां से दवा लेंगे उस डॉक्टर के पास से तो आप सही हो जाएंगे। और डॉक्टर साहब भी वहां भी दवा देते हैं, तो वो आपको दवा देते हैं, बताते हैं ये खाओगे तो सही हो जाएंगे। और कहीं ना कहीं विज्ञान पे विश्वास होता है तो आपके अंदर भी ये विश्वास जागृत हो जाता है कि हम ये दवा खाएंगे तो सही हो जाएंगे। और हम दवा खाते हैं तो हमें सोचते हैं सभी ऐसा ही है कि अब हम ठीक हो जाएंगे, और 1-2 दिन बाद हम ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन क्या हम दवा खाने से ठीक हो जाते हैं? नहीं, हम दवा खाने से ठीक नहीं होते हैं।
हम ठीक होते हैं सोचने से, क्योंकि जब आप बीमार थे तो आपके घर वालों ने आपसे कहा कि आप वहां जाइए तो ठीक हो जाओगे, और डॉक्टर साहब ने भी वहां गए तो उन्होंने दवा दी, आपसे 2-3 बार कहा कि ठीक हो जाएंगे, और आप में भी ये विचार आ गया कि अब हम दवा खा रहे हैं तो ठीक हो जाएंगे, आप इसलिए ठीक होते हैं, दवा खाने से आप नहीं ठीक होते हैं। कोई भी व्यक्ति दवा खाने से तो शरीर को नुकसान होता है। दवा क्या है? एक जहर है। आप कैंसर के मरीज जितने भी देखेंगे वो 70 से 80% दवा से ही उनकी मृत्यु होती है, कैंसर से नहीं होती है। क्योंकि कैंसर क्योंकि दवा जो है ना वो एक जहर है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो आपको क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अगर आईसीयू के केस देखे जाएं तो एक्सीडेंट वाले केस तो ऐसे मिल जाएंगे जिनका एक्सीडेंट हुआ और डायरेक्ट वो क्या करते हैं, आईसीयू में पहुंचा देते हैं मरीज को। लेकिन और ऐसे कोई व्यक्ति बीमार होता है तो कोई भी व्यक्ति आईसीयू में सीधे जाके भर्ती नहीं होता है, केवल एक्सीडेंट वाले ज्यादातर केस मिल जाते हैं। एक ही दो हजारों केसों में ऐसा मिलेगा जो सीधे अस्पताल में जाएगा और आईसीयू में भेजा जाएगा। लेकिन आपने देखा होगा कि मरीज यहाँ से गया और 1-2 दिन दवा चली, और दूसरे तीसरे दिन अक्सर मरीज क्या होता है कि वो आईसीयू में पहुंच जाता है। अब वो आईसीयू में कैसे पहुंच जाता है? अब मरीज जो वो था, बीमार था, स्टेमिना ही उसके अंदर नहीं थी, शक्ति नहीं थी, और जब वो अस्पताल में जाता है तो तमाम उस पर दवाइयाँ चला दी जाती हैं। आधा किलो उसके अंदर जहर डाल दिया दवाई रूपी, अब उसके अंदर क्षमता ही नहीं थी उस जहर को झेलने की, दवा को झेलने की, तो व्यक्ति बेहोश हो जाता है। फिर क्या होता है? फिर वो आईसीयू में शिफ्ट कर दिया जाता है, तभी वो आईसीयू में जाता है। यानी कि आईसीयू में उसको पहुंचाने वाले सिर्फ डॉक्टर साहब ही होते हैं, वही पहुंचा देते हैं। जब वो आईसीयू में पहुंच जाता है तो फिर उसको ताकत वगैरह की भी दवाई दी जाती है, और मरीज को ये भी बताया भी जाता है कि ताकत की दवाई चलने लगी है। उसे कमजोरी बहुत फील होती है ऐसे मरीज को, बार बार वो कहता है टचिंग डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब उसके लिए क्या करते हैं, कहते हैं कि बार बार से यही कहते हैं कि ताकत की दवाई दी जा रही है, अब कमजोरी नहीं लगेगी। तो बार बार जब वो 2-3 दिन हो जाते हैं आईसीयू में, और उसके मिलने वाले भी जो लोग देखने जाते हैं वो भी यही कहते रहते हैं कि ताकत की दवा चल रही है। और 2-3 दिन में क्या होता है, वो फिर मरीज यही सोचता रहता है, और उसकी वही स्मृति बन जाती है कि ताकत हमारी बढ़ रही है, और उसके पास ऐसी ही ऊर्जा एकत्र हो जाती है, और वो फिर आईसीयू से बाहर भी आ जाता है, क्योंकि वही उसकी स्मृति बन जाती है। तो आप जो ठीक होते हैं ना, वो आप अपने विश्वास से ही सही होते हैं और स्मृति से ही सही होते हैं, दवा से सही नहीं होते हैं। और बाई चांस कोई मरीज किसी कारण से कोमा में चला जाए, फिर डॉक्टर साहब हाथ जोड़ लेंगे, मना कर देंगे, कह देंगे कि हमारे बस का नहीं है, ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि बताएंगे कोमा में मरीज चला गया है,
कोमा में क्या होता है, कोमा में व्यक्ति का दिमाग नहीं काम करता है। दिमाग ना काम करने से उसके अंदर कोई स्मृति नहीं बनती है। दवाई तो सारी होती है, फिर दवाई क्यों नहीं काम करती है? दवाई वो इसीलिए काम नहीं करती है क्योंकि उस व्यक्ति का दिमाग काम करना बंद कर देता है, स्मृति नहीं बनती है। लेकिन जब व्यक्ति जिंदा था तो दवाई तो काम करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं काम करती है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि दवाई काम करना बंद कर देती है? सारी दवाइयां होती ही हैं अस्पताल में, तो यही कारण होता है कि उस व्यक्ति के दिमाग में कोई स्मृति नहीं बनती है, दिमाग काम नहीं करता है, इसीलिए डॉक्टर साहब आपको सही नहीं कर पाते हैं। और फिर वो आपसे कह देते हैं कि भगवान भरोसे, अब ये कब वापस आ जाए इनकी याददाश्त तो ये पता नहीं है। हालांकि दवा चलाते रहेंगे, लेकिन वो दवाइयाँ क्या करेंगी पता नहीं। मरीज तो खाता है, पता नहीं उसे होता है। तो इस तरीके से चलता रहता है। कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनकी याददाश्त वापस भी आ जाती है, लेकिन ये तभी ऐसा होता है जब उसके आसपास रहने वाले लोग बहुत सकारात्मक होते हैं। अगर सकारात्मक होंगे तो ऊर्जा सकारात्मक उस घर में आएगी और वो व्यक्ति कवर कर जाएगा। बहुत कम ऐसा हो पाता है आजकल की संसार में, सकारात्मक व्यक्ति बहुत कम आए, इसीलिए कवर होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की चर्चा में हमें यही बात समझनी थी कि हम दवाई से ज्यादा लाइट चली गई है, दवाई से ज्यादा जो है हमें अपने आप पे विश्वास करना है। और दवाई से हम 10% सही होते हैं, हम स्वयं अपनी स्मृति के आधार पे ज्यादा सही होते हैं, 90% उसी से सही होते हैं। तो आज के लिए लाइट चली गई है। हर हर महादेव, धन्यवाद।